मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th की हिंदी के अंतरा भाग 2 से गद्यखंड चैप्टर 2 सुमरिनी के मन के। इस प्रस्तुत पाठ में सुमरिनी के मन के में 3 लघु निबंध बालक बन बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो में दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले बालक बच गया निबंध का वाचन करती हूँ। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। वार्षिकोत्सव सालाना जलसा। मैं भी, लेखक कहते हैं कि मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था आयु 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। नुमाइश क्या होता है? प्रदर्शनी, दिखावा। और कोलू की तरह, कोलू के बैग होता है जो पूरा दिन काम करता रहता है। उनका जो बेटा था, प्रदर्शनी में वो कोलू के बैल की तरह दिखाया गया। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर लगातार दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कहेगा। शास्त्रार्थ होता है शास्त्रों पर किया गया वाद विवाद। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनुमा क्या होता है? कुर्सीनुमा होता है राज की उनकी अवधि कब तक रही, पेशवाओं की जो राज करने का उनका टाइम कब तक रहा। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दे दिया कि उसे रट्टा लगवाया गया था कि उसे क्या कहना है कि मैं यावजब जन जीवन भर लोक सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। अब बच्चे को जो भी प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे वह उनका ऐसे ही जवाब देता जा रहा था। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था, उनका खुशी का ठिकाना न था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तू इनाम मांग, वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। उन्हें तो बस यही था कि ये बच्चा पुस्तक मांगेगा। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, अनेक रंगों का परिवर्तन हो रहा था। उसके चेहरे के भाव अलग अलग तरह से बदल रहे थे। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कृत्रिम, बाहरी, बनावटी और उसके अंदर स्वाभाविक जो उसके अंदर के जो भाव थे, उनमें आपस में लड़ाई चल रही थी। कुछ खांसकर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू पिता। और अध्यापक निराश हो गई। अब जैसे ही बच्चे ने कहा कि मुझे लड्डू चाहिए, तो उस बात को सुनकर उनके जो पिता थे और अध्यापक थे वे सब निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। लेखक कहते हैं कि उसकी इस बातों से मेरा एक बच्चा इतने सारे कोलू के बैल की तरह काम कर रहा है, उसने क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, तो उसे देखकर मेरा सांस घुट रहा था। अब मैंने सुख से सांस ली कि उन्हें अपने जो बच्चे को चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से उसने चीज़ मांगी। अब उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। ये कह रहे हैं कवि, लेखक कह रहे हैं कि बालक की जो आदतें थी उन्होंने इसका गला घोट रखा था, सबने, अध्यापक ने, उनके पिता ने, लेकिन बालक जैसे तैसे कर बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। उसका लड्डू मांगना जैसे पेड़ों पर पत्ते हरे और मधुर जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर जो पत्ते होते हैं वे दिखाई देते हैं, ऐसे ही उसका लड्डू मांगना उसे उसका बचपन बचा रहा था। मेरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं, इसलिए वो रटी रटाई बात नहीं बोलता है, इस बात ही प्रतीत होता है और अच्छा लगता है। इस लघु निबंध में लेखक बताने चाहते हैं कि शिक्षा ग्रहण की सही उम्र क्या है। लेखक इस छोटे से निबंध में
यह बताना चाहते हैं कि शिक्षा में बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मस्तिष्क में शिक्षा की रुचि पैदा करनी चाहिए। बच्चे के हिसाब हमें जो भी उसकी उम्र है उसके हिसाब से ही उनसे कार्य कराना चाहिए, न कि उस पर हमें बोझ लाद देना चाहिए। अब हमारा अगला निबंध है, लघु निबंध है घड़ी के पुर्जे। इसमें धर्म के रहस्यों के बारे में बताया है। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। दृष्टांत घड़ी का जो उदाहरण देकर इसमें लेखक ने जो हमारे धर्म के रहस्य है उसे बताया है। घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी देखने जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करे तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखे, पुर्जे गिन ले, उन्हें खोलकर फिर जमा कर दे, साफ करके फिर लगा दे, तुमसे नहीं होगा। अब ये तो कोई काम उसका मिस्त्री ही कर सकता है, जो भी घड़ी ठीक करता है। अब उसके एक एक पुर्जे को खोल कर लगाना वो हमारे बस की बात नहीं है, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेदशास्त्र धर्मचारियों का ही काम है। ऐसे ही धर्म के रहस्यों को वेदशास्त्र के ज्ञानी और धर्माचार्यों का ही काम है कि वे धर्म के रहस्य को जान सके। घड़ी के पुर्जे जाने तो मैं इससे क्या इस उपमा से, इस तुलना से जिज्ञासा बंद हो जाती है। इसी दृष्टांत, इसी उदाहरण को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं कि उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें जो जन्म और कर्म की पक न लगाओ, तो उस फिर दूसरे से प्रश्न को टंटा क्यों। तो उसमें हमें क्या है, अब आधुनिक समाज पर कितना अपाहिज हो गया। लेखक कटाक्ष करता है कि आधुनिक समाज पर कि कितना अपाहिज हो गया है कि आज आदमी बनी बनाई खीर मिल जाए तो खा लेना चाहता है। वास्तव में इंसान जो चाहे कर सकता है, यदि उसमें वो हिम्मत जुटाए। गिनती हम जानते हैं, पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर भी आंखें भी हैं, तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोल कर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पैंच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं तो आधी रात ही है तो फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ीसाजी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो घड़ी देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि अपना काम अपना स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई हो, तुमने न चाबी देना आता है और न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। अब लेखक जिन बातों को समाज में कोई अर्थ ही नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए। कुछ एक परंपराएं तो उपयोगी है और जो अनुपयोगी है उनको हमें त्यागने में ही भलाई है। समय में परिस्थितियों के साथ स्वयं को बदल लेना ही जीवन की सच्चाई है। अब लेखक इस घड़ी के पुर्जे निबंध में बताना चाहता है कि धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेश को द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के माध्यम से उन्होंने कितने सुंदर ढंग से इसमें वर्णन किया है कि सब जो भी समाज में जो इतनी सारी बातें हैं उन जिनका कोई अर्थ नहीं है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, और जो हमारे लिए उपयोगी है उन्हें हमें अपनाना चाहिए। अब नेक्स्ट लघु निबंध है ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति रिवाज से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। अब पहले जमाने में कैसे अपने वर को चुनते थे उसका वर्णन किया गया है। एक में से उसकी प्रतिमूर्ति, स्वयंवर के लिए जो आता उसे कहा जाता कि इनमें से एक को चुन ले। अकड़बाज सोने को चुनता है, उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसे ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। वह उसे गौ भेंट करता, गाय भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के
ढेले रख देता। उसे कहता, इनमें से एक उठा लो, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर मनुष्य जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की, धूल की, कई चीज़ें की मिट्टी, अलग अलग जगह से मिट्टी लाई जाती थी। और इसमें हमारे जो अंधविश्वास है इसका वर्णन किया जा रहा है। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान, वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगा दिया तो अशुभ था। यदि वह नारी ब्याई जाए तो घर मसान हो जाए, तब जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह न हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले तो और ब्याही जाए। अब इस सब में इनका वर्णन किया गया है कि कैसे वर को चुनते थे, कैसे पत्नी को चुनते थे, कैसे कैसे स्वयंवर होता था। बहुत से ग्रह सूत्रों से इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभील, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस यश सुनकर स्वयंवर करती थी। वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। इसमें जो लड़का होता था वो अलग अलग तरह की मिट्टी रखता था, उसे पता था कि इसमें कहाँ की मिट्टी है, वो अपनी पत्नी का वरण करता था। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना क्या बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने टीके डंगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बैठे बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोर से, आंखों देखा ढेला अच्छा है, अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर से। पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजू। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूजू पहाड़। इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, कि इससे तो जिसे हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं, इससे तो उस चक्की की पूजा करो जिससे जो हमें पूरे संसार का पेट भरती है। अब वैदिक काल में जो विवाह प्रथा थी उसमें वर पक्ष स्थान की मिट्टी के ढेले ले जाकर कन्या से सुनने को कहते थे। आधुनिक काल में भी कन्या को इसी भांति चुना जाता है। जन्म कुंडलियां मिलाई जाती हैं। जिन ग्रहों के बारे में हम कुछ नहीं जानते, केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं, उन्हीं ग्रहों के आधार पर आज भी कन्याओं के या लड़कियों के विवाह निश्चित होते हैं। हम क्या जानते हैं उनके बारे में, हमारे अंदर अंधविश्वास है। इस लघु निबंध में लेखक ने लोक विश्वासों के अंदर जो अंधविश्वास है उसकी मान्यताओं पर गहरी चोट की है। धन्यवाद।